अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज का सबक है रमज़ानुल मुबारक का दूसरा सबक। सिर्फ़ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदाइश के बाद एक अरसा तक जन्नत में तन्हा रहते हुए बेचैनी महसूस करने लगे, तो तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने उनकी बाएं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और दोनों को एक दरख्त की जानिब इशारा करके हुक्म दिया कि उस दरख्त के अलावा जन्नत की तमाम नेमतों का इस्तेमाल करो। शैतान ने वसवसा डालकर बहकाया कि उस दरख्त की खुसूसियत यह है कि उसका फल खाने के बाद तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। चुनांचे शैतान के धोखे में आकर उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। अल्लाह ताला ने उस गलती की वजह से जन्नत का लिबास उतार कर दोनों को दुनिया में भेज दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुए और एक मुद्दत तक तौबा व इस्तग़फ़ार करते हुए अल्लाह के सामने रोते रहे। फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और बैतुल्लाह की तामीर की सआदत और उनके हिस्सा में आई। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम से नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मुअजिज़ा। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी वालिदा शफ़ा से रिवायत करते हैं कि मेरी वालिदा ने फरमाया, जब हज़रत आमिना के बतन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मेरे हाथों में आए और बच्चों के मामूल के मुवाफ़िक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ निकली, तो मैंने कहने वाले को सुना कि कोई कह रहा था, रहीमका रब्बुका ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह ताला की रहमत हो। और फिर मशरिक़ व मगरिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो गया, यहाँ तक कि मैंने मुल्क शाम के बाज़ महलात भी देखे। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में। नमाज व रोज़ा पिछले गुनाहों का कफ़ारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाज़ें, जुमा की नमाज पिछले जुमा तक और रमज़ान के रोज़े पिछले रमज़ान तक दरमियानी औक़ात के तमाम गुनाहों के लिए कफ़ारा है, जबकि उन आमाल को करने वाला कबीरा सगीरा से बचे। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में इफ्तार करने की दुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार फरमाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तर्जमा, ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार कर रहा हूँ। नंबर 5, एक अहम अमल की फ़जीलत। रमज़ान के 3 हिस्से।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के मुतालिक फ़रमाया, यह ऐसा महीना है कि उसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है और दरमियानी हिस्सा मगफ़िरत है और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है। जो शख्स इस महीने में अपने ग़ुलाम व खादिम के बोझ को हल्का कर दे, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं और आग से आज़ादी फरमाते हैं। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में सूद खाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग सूद खाते हैं तो कल क़यामत के दिन कब्रों से इस हालत में उठेंगे जैसे किसी को जिन भूत ने लिपट कर पागल बना दिया हो। नंबर 7, दुनिया के बारे में दुनिया पर राज़ी होना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम लोग आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी होंगे? दुनिया का माल व मता तो आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं, इसलिए किसी इंसान के लिए मुनासिब नहीं है कि वह आखिरत को भूलकर ज़िंदगी गुजारे या दुनिया के थोड़े से साजो सामान की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद कर दे। नंबर 8, आखिरत के बारे में कब्र के 3 सवाल। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदा जब कब्र में पहुंचता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसको बैठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वह कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है? वह कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं तुम्हारा नबी कौन है? और वह कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 9, तिब्बे नबी से इलाज। हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था कि कुछ देहात के बाशिंदे आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम दवा करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदो, ज़रूर दवा क्या करो, इसलिए कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी दवा अल्लाह ने ना पैदा की हो, सिवाय एक बीमारी के। लोगों ने पूछा, वह कौन सी बीमारी है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुढ़ापा। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रोज़ा खोलो तो खजूर से इफ्तार करो, क्योंकि यह सरापा बरकत है। अगर खजूर ना मिले तो पानी से रोज़ा इफ्तार करो, क्योंकि पानी ज़ाहिर व बातिन को पाक करने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रोज़ा खोलो तो खजूर से इफ्तार करो, क्योंकि यह सरापा बरकत है। अगर खजूर ना मिले तो पानी से रोज़ा इफ्तार करो, क्योंकि पानी ज़ाहिर व बातिन को पाक करने वाला है।